एपिसोड की शुरुआत में सुनियो सबको बता रहा होता है कि प्राचीन काल में 7 अजूबे थे, जिनमें इजिप्ट के पिरामिड भी शामिल है। पुराने समय के लोग वहाँ बहुत सारे खजाने और कीमती चीजें छुपा कर रखते थे। ये सुनकर नोबिता काफी एक्साइटेड हो जाता है। सुनियो कहता है कि आज भी वो खजाना वहीं छुपा होगा। नोबिता डोरा केक खरीदते हुए इजिप्ट के बारे में सोचते सोचते घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे अजीब लगता है कि वह डोरा केक क्यों ले रहा है। फिर गार्डन में घास काटते वक्त भी यही सोचता है, लेकिन रुक नहीं पाता। तभी डोरेमोन आकर डोरा केक खाने लगता है। नोबिता थककर डोरेमोन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। डोरेमोन उसे फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि इसमें जो लिखा जाएगा वो सच हो जाएगा। बुक में लिखा होता है कि 30 अगस्त को नोबिता डोरेमोन के लिए डोरा केक लाएगा और गार्डन साफ करेगा। यह सुनकर नोबिता गुस्सा हो जाता है। फिर वह डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है और उसे खोजने की बात करता है। डोरेमोन पहले उससे होमवर्क करने को कहता है और नोबिता फ्यूचर बुक की मदद से होमवर्क पूरा कर लेता है। दोनों इनिवियर डोर से इजिप्ट पहुंच जाते हैं। तीनों पिरामिड देखकर नोबिता खुश हो जाता है। सामने भीड़ होने के कारण वे पीछे के रास्ते से जाते हैं। डोरेमोन खजाने के लिए डिटेक्टर मशीन निकालता है जो सिग्नल देने लगती है। नोबिता खुशी से झूम उठता है। फिर डोरेमोन सोलर कंस्ट्रक्शन मशीन निकालता है जिससे जमीन के नीचे एक किला दिखाई देता है। नोबिता चाहता है कि वे मशीन से खोदें, लेकिन डोरेमोन आर्कियोलॉजिस्ट की तरह खोदना चाहता है। धीरे धीरे काम होने से नोबिता बोर हो जाता है और सुझाव देता है कि क्यों न उस समय में चले जब यह किला बना था। वे टाइम बेल्ट से 1000 साल पीछे चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर एक रिंग की मदद से किले के अंदर घुसते हैं। अंदर दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं। डोरेमोन लिविंग लाइट से एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और खजाने का रास्ता पूछता है। पेंटिंग एक दीवार की ओर इशारा करती है। वहाँ उन्हें एक ताबूत और एक गुप्त दरवाजा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना होता है। अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वे डर जाते हैं और नोबिता की फ्यूचर बुक गिर जाती है। पास में एक इजिप्शियन बच्चा बेहोश पड़ा होता है। उसके पास से एक गोल्डन बैज मिलता है। वे बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। इसी दौरान कुछ लोग गुप्त रास्ते से किले में आते हैं। पता चलता है कि वही लोग उस बच्चे को कैद में रखते थे, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिलता बल्कि नोबिता की फ्यूचर बुक मिल जाती है। वे बुक अपने लीडर वेरेवेबू को दे देते हैं जो आदेश देता है कि बच्चे को ढूंढकर मार दिया जाए। नोबिता बच्चा अपने घर लाता है। होश आने पर बच्चा गोल्डन बैज उठाकर हमला करता है, लेकिन कमजोरी से गिर जाता है। डोरेमोन ट्रांसलेशन जेली खिलाता है जिससे वे समझते हैं कि वह बच्चा भूखा है। खाना खाने के बाद बच्चा बताता है कि वह इजिप्ट का प्रिंस नेमुसेंसु है। पिता की मृत्यु के बाद उसे राजा बनना था, लेकिन वेरेवेबू उसे मारकर खुद राजा बनना चाहता है। नोबिता की माँ आ जाती है जिन्हें नेमुसेंसु इजिप्शियन गार्डियन समझ लेता है। वह नोबिता और डोरेमोन से अपने देश को बचाने की गुहार लगाता है। नोबिता उसे दोस्तों के पास ले जाता है। सुनियो और जियान उसके राजा होने की बात सुनकर मदद करने को तैयार हो जाते हैं। सब इनिवेयर डोर से इजिप्ट और टाइम बेल्ट से 1000 साल पीछे चले जाते हैं। वहाँ नोबिता 4 पिरामिड देखता है, लेकिन बाकी को सिर्फ 3 दिखाई देते हैं। सब ड्रेसअप कैमरा से उस समय के कपड़े पहन लेते हैं। नेमुसेंसु डोरेमोन को कैट गॉड समझता है। फिर वे नाव से उसके राज्य की ओर बढ़ते हैं। राज्य में बड़ा बाजार लगा होता है। महल के सामने भीड़ जमा होती है, जहाँ वेरेवेबू घोषणा करता है कि नेमुसेंसु अब नहीं रहा और वह नया राजा है। वह मौसम बदलकर लोगों को प्रभावित करता है और वे उसे गॉड मान लेते हैं। नेमुसेंसु कहता है कि पहले प्रिंसेस को बचाना होगा जिसे वेरेवेबू ने कैद कर रखा है। जियान, सुनियो और शिजुका एंटरटेनर बनकर महल में घुसते हैं, जबकि बाकी टोकरी में छुपकर आते हैं। डोरेमोन गार्ड को कैट गॉड बनकर डराना चाहता है, लेकिन असफल रहता है। नोबिता एक गैजेट से अपनी माँ को बुलाता है, जिसे देखकर गार्ड उन्हें गार्डियन मानते हैं। वे प्रिंसेस के कमरे में पहुँचते हैं। प्रिंसेस बताती है कि वेरेवेबू चौथा पिरामिड बना रहा है। डोरेमोन टाइम टीवी में देखता है कि पिरामिड बन चुका है और इतिहास बदल गया है। एक जासूस ये सुन लेता है और वेरेवेबू को बता देता है। वे जियान, सुनियो और शिजुका को पकड़ लेते हैं। वेरेवेबू फ्यूचर बुक दिखाकर बताता है कि सारी शक्ति उसे इससे मिली है। नोबिता और डोरेमोन को भी कैद कर लिया जाता है। कुछ दिन बाद वे चौथे पिरामिड के सामने लाए जाते हैं। डोरेमोन बताता है कि उसे फ्यूचर बुक के जरिए कंट्रोल कर ये पिरामिड बनवाया गया। वेरेवेबू नेमुसेंसु को मगरमच्छ के ऊपर लटका देता है और प्रिंसेस को रस्सी काटने का आदेश देता है। जियान आग की मदद से अपनी रस्सी खोलकर जादुई रस्सी से गार्ड्स को हराता है। प्रिंसेस रस्सी काट देती है, लेकिन जियान नेमुसेंसु को ऊपर खींच लेता है, जिससे वेरेवेबू गिर पड़ता है और फ्यूचर बुक उसके हाथ से छूट जाती है। नोबिता एक गैजेट से उसे आग में फेंक देता है। पुस्तक जलते ही सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। प्रिंसेस होश में आ जाती है। वेरेवेबू हमला करता है, लेकिन डोरेमोन एक पेंटिंग में जान डाल देता है जो उसे पकड़ लेती है। पता चलता है कि वह पेंटिंग नेमुसेंसु के पिता की है। फिर डोरेमोन पेंटिंग को वापस नॉर्मल कर देता है, जिसमें वेरेवेबू कैद हो जाता है। डोरेमोन ब्रेक दी माउंटेन से चौथे पिरामिड को तोड़ देता है और सब सामान्य हो जाता है। नेमुसेंसु को राजा बना दिया जाता है। सभी विदा लेकर टाइम बेल्ट से लौट आते हैं। नोबिता फिर से अपने होमवर्क को लेकर परेशान हो जाता है क्योंकि फ्यूचर बुक अब नहीं है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है।